हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप लोग के सामने आए हैं। अब आपको रोज हम एक अच्छी और नई वीडियो लाएंगे। फिलहाल अभी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सेकंड पेपर हम पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पेपर यानी एजुकेशन के बीटीसी में चारों सेमेस्टर में जो 2 पेपर एजुकेशन के आते हैं वो हम आपको पूरी वीडियो देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई टॉपिक छूट जा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि आपको वो टॉपिक पे हम वीडियो बना के दे दें। जरूर दे देंगे। और अब से आपको रोज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की वीडियो प्लस बाल विकास की पूरी वीडियो या पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको पूरी इजी तरह से समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले हम चलते हैं लेसन फर्स्ट यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, यानी शिक्षण का क्या अर्थ है पहले हम वो जान लेते हैं। शिक्षण कहते किसको हैं? आप कहेंगे जो पढ़ते लिखते हैं उसे शिक्षण कहते हैं। बोलचाल की भाषा में उसे ही कहते हैं, लेकिन यहाँ हम बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा अलग हटेंगे, क्योंकि यहाँ हमें लिखने में हम ये नहीं लिखेंगे कि हाँ जो पढ़ते पढ़ते हैं उसे शिक्षण कहते हैं। आइए पहले हम थोड़ा सा शिक्षा और शिक्षण के विषय में प्रकाश डालते हैं। ये शिक्षा है और ये शिक्षण है। फिर हम अपने टॉपिक पे भी चलेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली, यानी जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। जन्म से लेके मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। अब शिक्षा का दूसरा अर्थ भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन से निकला है, जो कि लैटिन भाषा एडुकेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है, ए का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर निकालना या अग्रसर करना। तो एजुकेशन का अर्थ है बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ये शाब्दिक अर्थ है। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ लेता है शिक्षा का क्या अर्थ है, तो आप ये अर्थ देंगे। इसका दूसरा अर्थ भी है, अगर इसे आप नोट डाउन कर लिए हो तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। इसका दूसरा अर्थ है शिक्षा संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ ज्ञान प्रदान करना है। ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया शिक्षा, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को शिक्षा कहते हैं। शिक्षण जो विद्यालयी शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षण कहते हैं। ये व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी से भी ले सकता है, लेकिन ये विद्यालय में और शिक्षक से ही ले सकता है, कभी भी नहीं ले सकता है। उसका टाइम निर्धारण होता है, व्यक्ति निर्धारित होता है, प्लस उसकी शिक्षण विधियां और शिक्षण निर्धारित होता है। इसमें सब कुछ निर्धारण होता है। अब आते हैं प्रशिक्षण। फिर किसे कहते हैं? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विद्यालयी शिक्षा से ली गई है। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? जैसे जो भी बीटीसी के बच्चे देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, उन्हें अक्सर आप देखते होंगे उन्हें प्रशिक्षु कहा जाता है, कभी छात्र नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण किस चीज का? टीचर बनने का। तो प्रशिक्षण मीन्स किसी खास चीज पे ट्रेंड करना प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे डॉक्टर, उन्हें भी कहेंगे प्रशिक्षण दिया जाता है। मैकेनिक जो बनाता है वो भी प्रशिक्षित होता है। तो प्रशिक्षण किसी खास चीज पे जो शिक्षण दिया जाता है उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। जैसे कि ये डीएलएड भी उसी के अंतर्गत आएगा। इसे भी हम प्रशिक्षण कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। शिक्षण अंग्रेजी में से टीचिंग कहा जाता है। ये 2 मार्गीय प्रक्रिया है, लिखा भी है 2 मार्गीय मीन्स इसमें अध्यापक मीन्स हम और विद्यार्थी मीन्स आप, इन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है और दोनों सक्रिय रूप से भाग
ऐसा नहीं कि अध्यापक बहुत जोश में आया और जोश में पढ़ाया पर विद्यार्थी बिल्कुल नीरस है। नीरस मीन्स वो अपना कोई भी ना फीडबैक दे रहा है, चुपचाप सुन रहा है। तो ये शिक्षण आप कहेंगे, इसको अच्छी शिक्षण नहीं कहेंगे। ये पहले प्राचीन काल में इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। आइए पहले इस पे भी प्रकाश डालते हैं। प्राचीन और आधुनिक काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी? तो ये एक मार्गीय शिक्षा थी। एक मार्गीय मीन्स आते थे अध्यापक, अपनी बातों को बताते थे और विद्यार्थी मूक दर्शक बनके चुपचाप उनकी चीजों को सुनता था, समझता था, फिर वो चले जाते थे। इसमें विद्यार्थी बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभाता था। आधुनिक युग बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बालक ही सब कुछ होता है। बालक की आयु, रुचि, रुझान को देखते हुए अध्यापक शिक्षण कार्य करता है। तो ये अंतर प्राचीन काल और आधुनिक काल में है। तो शिक्षा एक दो मार्गीय प्रक्रिया है जिसमें दोनों का होना, सक्रिय रूप से होना जरूरी है। परिभाषा हम ले लेते हैं B.O. स्मिथ की, जिन्होंने कहा है शिक्षा क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करता है। जब तक बालक में उत्सुकता नहीं होगी वो सीखेगा नहीं। सीखने के लिए उत्सुकता बहुत जरूरी है। परिभाषा जैसे है उसी तरह आप लिखेंगे, उसमें अपनी चीजें ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो राइटर का कथन है। आप राइटर है नहीं तो आप अपना कथन नहीं लिखेंगे, इनका कथन ये है। आप जो वो बोले हैं वही डिट्टो अपनी कॉपी पे पेस्ट करेंगे, बाकी कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब आइए, शिक्षण कितने प्रकार की होती है? शिक्षण 3 प्रकार की होती है। एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में, जो कि हम अभी बताए प्राचीन काल में जैसा था, यानी सब कुछ कौन होता है? शिक्षक होता है। वो आता है अपने चीजों को, यानी शिक्षण को बताता है और चला जाता है। उसमें विद्यार्थी कोई भी भूमिका नहीं उसकी रहती, वो बस चुपचाप सुनता है। तो उसे कहते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण, जिसमें सब कुछ शिक्षक होता है, पूरा ज्ञाता शिक्षक होता है। वक्ता के रूप में केवल विद्यार्थी उनकी चीजों को सुनते और समझते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शिक्षक। लोकतंत्रात्मक में होता है, जैसे क्या हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है? बताइए, अगर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि है यस या नो। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा लोकतंत्र उसे कहते हैं जो क्या है ये? जॉन अब्राहम ने कहा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया चुनाव, यानी हम अपने नेता को चुनने का अधिकार रखते हैं, हम अपने चीजों को रखने का अधिकार रखते हैं, उसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो मेरे देश में हम खुल के संविधान में लिखा भी है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, वो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। क्या क्या धाराएं हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा ये देश लोकतांत्रिक देश है, जहां खुल के हम अपनी चीजों को रख सकते हैं। तो लोकतंत्रीय शिक्षा में अध्यापक और बालक दोनों सक्रिय रूप से एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं। यानी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो बालक भी खुल के अपनी बात रखे और अध्यापक भी उसका आंसर या बालक से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। दोनों तरह से दोनों सक्रिय रहें। नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, या इसे मुक्तात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं। इसमें बालक बिल्कुल मित्रवत व्यवहार कक्षा में होना चाहिए। ये सब कक्षा में है कि अध्यापक कैसा व्यवहार करे, तो इसमें बिल्कुल मित्रवत व्यवहार हो। मित्रवत मीन्स अध्यापक जब बच्चों से बात करे तो उसके अंदर डर ना हो कि ये टीचर है, बल्कि वो मित्र की तरह, जैसे मित्रों से बिना आप सोचे समझे बात कर लेते हैं या अपनी बात खुल के रख सकते हैं बिना डरे, तो वो मुक्तात्मक अनुशासन के अंतर्गत
मुक्तात्मक शिक्षण या हस्त रहित शिक्षण के अंतर्गत आएगा, जिसमें बालक खुल के अपनी चीजें रख सकता है। बाकी छोटे छोटे और 2 टॉपिक हैं इसी के अंतर्गत, वो हम आपको बुक से दिखा देते हैं। अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो ये 4 विशेषताएं हैं जो कि 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में देता है, तो इतना आंसर इनफ है। अच्छे शिक्षण वांछनीय यानी जो बालक के लिए सही सूचनाएं होती है वो दी जाती है। नेक्स्ट है कि अच्छे शिक्षण में अधिगमकर्ता स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, यानी वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए खुद प्रेरित होता है, उसे कोई प्रेरित करता नहीं है। नेक्स्ट है अच्छे शिक्षण के लिए प्रभावशाली नियोजन की आवश्यकता होती है। जब भी शिक्षण बालक को दिया जाता है तो पहले नियोजित किया जाता है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाना है, इन सब का निर्धारण पहले ही हो जाता है। नेक्स्ट है अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है, तो ये लोगों के आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि बालक शिक्षण हासिल करके समाज में ही जाएगा। तो जब तक समाज की चीज़ों से वो प्रेरित नहीं होगा या समाज के आदर्शों को जानेगा नहीं, तब तक वो अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है। तो ये है उनकी 4 विशेषताएं। तो शिक्षण के 4 उद्देश्य हैं, ये भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। पहला पॉइंट है छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक बालक प्रोत्साहित नहीं होगा तब तक वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा या कोई भी चीज़ अच्छे से सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना। सही मार्गदर्शन एक अच्छा शिक्षक ही प्रदान कर सकता है, तो उसे सही मार्ग दिखाना शिक्षक का ही काम है। नेक्स्ट है छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। जब तक बालक कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक वो किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट है उनकी मानसिक शक्तियों का विकास करना, नए नए चीज़ें पूछना, उनसे उनका आंसर लेना, जिससे उनकी मानसिक शक्तियों का विकास हो पाए। तो ये 4 उद्देश्य हैं शिक्षण के। ये सारे जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं, एक तंत्रीय शिक्षा और लोकतंत्रीय शिक्षा और हस्तक्षेप, तो वो है इसमें जो एक तंत्रीय, इसमें छात्र का स्थान गौण होता है, शिक्षक का मुख्य होता है। लोकतंत्रीय में शिक्षक का गौण होता है और छात्र ही सब कुछ होता है, इसे लोकतंत्रीय शिक्षा कहते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण के अंतर्गत है शिक्षक एक मित्र की भांति होता है और छात्रों को समय समय पे उन्हें सक्रिय बनाता है, उनकी समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है, उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करता है। तो ये है हस्तक्षेप रहित। अगर आप इसका नोट्स आपको चाहिए तो बताइएगा, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, यानी 2nd चैप्टर संप्रेषण में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा वो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा। हम संप्रेषण जब पढ़ाएंगे उसमें इसके भी क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। गुड बाय।